चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अब आपको छुट्टी देने वाला नहीं हूँ। अब आपको मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। कैच अप विद का मौका नहीं मिलेगा आपको मेरे साथ ही कोप विद करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्लास नंबर 46 है एक्सरसाइज में। वैसे क्लास 47 है। अल्फ़ाबेट अभी भी सी ही चल रही है। ये है इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, शब्द भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं इससे। आज का पहला शब्द है कॉनंड्रम। मैंने आपको बताया था कॉनंड्रम का जो मतलब होता है वो होता है बच्चों कोई समस्या या उलझन या ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो। तो इसके लिए कल जो सिनोनियम आया था वो तो आया था हमारा पजल। आप सोच रहे हैं पजल नहीं था तो रिडल होगा, दोनों ही सिनोनियम है इसके। और आज जो सिनोनियम है इसका एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम है। और रैल्म क्या है बताया था मैंने कल आपको। रैल्म ये होता है बच्चों साम्राज्य। इसका जो सिनोनियम बनेगा वो क्या बनेगा, किंगडम। ये खत्म हो गया हमारा। एनोयेंस की अगर बात करें आप सिनोनियम में तो शैग्रिन। जो शैग्रिन है वो क्या था बच्चों, खीज, परेशानी, मुसीबत। कैप्शन की अगर बात करेंगे सिनोनियम में तो टाइटल या हेडिंग। ये इसका सिनोनियम है। चलिए आंसर जो है हमारा वो पहले का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कंपैटिबल। ये होता है बच्चों उपयुक्त। इसके सिनोनियम कल लिखवाए थे हमने आपको। एक तो ये था सिनोनियम इसका, एक था बच्चों परफेक्ट। लेकिन आज जो हमसे पूछा है वो एंटोनियम पूछा है, तो मैं आंसर लगाऊंगा एडवर्स। क्योंकि जो कंपेटिबल है, जो सुटेबल है, जो परफेक्ट है तो वो तो अच्छा हुआ ना फायदे का। लेकिन एडवर्स होता है प्रतिकूल, विरुद्ध। तो हमसे अगर एंटोनियम पूछेंगे इसका तो हम लगाएंगे एडवर्स। कॉन्क्लेव की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट मीटिंग। प्राइवेट मीटिंग ठीक। कंसर्ट की अगर बात करेंगे तो आपको बताया था पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ ऑफ ए रूलर। आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करेंगे तो ये नया शब्द था आपके लिए, पड़ोस या आसपास या नजदीकी। इसका अगर सिनोनियम आप चाहते हैं तो बनेगा विसिनिटी। इडलिक इडलिक का बताया था मैंने आपको, प्लीजेंट, सुहावना। ये होता सुहावना, इडलिक, बढ़िया, अच्छी स्थिति में। और क्यूपिडिटी का सिनोनियम बताया था मैंने आपको। क्यूपिडिटी होती है बच्चों हमारी जो है ये लालच। और इसका सिनोनियम था हमारा एवेराइस या ग्रीड। ठीक। फिर आया सर्विलिटी। ये क्या थी बच्चों, चापलूसी, बहुत ज्यादा गुलामी में रहना किसी की। साइकोफेंसी, ये इसका सिनोनियम है। एक सिनोनियम होता फ्लैटरी। आंसर लगा देंगे तीसरे का तीसरा। अच्छा, अगर आप चाहते हो इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो डिफरेंस है। देखो, शब्दों के माध्यम से दूसरे की तारीफ करके अपना काम निकलवाना है, फ्लैटरी है। लेकिन उसकी सेवा में लगे रहना, कुछ कहा उसने एकदम से कर देना कि इससे मुझे काम है बाद में, तो सेवा करके चापलूसी करना और काम निकलवाना साइकोफेंसी है। वो व्यक्ति साइकोफेंट है। और शब्दों के द्वारा वो तारीफ करता है दूसरे की ताकि उसका काम हो जाए, तो फ्लैटरी करता है वो। आंसर तीसरे का जो है वो तीसरा हो जाएगा। आ गया देखो साइकोफेंसी, भी तो बताया था मैंने, चापलूसी। तो अगर इसका सिनोनियम पूछेंगे आप तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों फ्लैटरी। और यहां से लेना चाहेंगे तो ये बन जाएगा सर्विलिटी। फिलहाल आंसर इसका फ्लैटरी लगा लो आप। शिकनरी बताया था आपको मैंने बच्चों, ये होती है बहादुरी। ये बहादुरी से ज्यादा जो है ना अच्छा मिजाज महिलाओं के प्रति, अच्छा मिजाज महिलाओं के प्रति। जब एक पुरुष महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार करता है, बदतमीजी नहीं करता उनसे,
उन्हें अपने बराबर मानता, तो शिकनरी होती है वो। इसके लिए बन जाएगा बच्चों मॉडेस्टी, सिनोनियम होता है ये मॉडेस्टी। यह बन जाएगा ब्रेवरी। कर्सरी की अगर बात करेंगे तो कल बताया था आपको मैंने, क्विक एंड शॉर्ट, यानी कि सरसरी निगाह, एकदम से नजर डालना, सरसरी निगाह डालना किसी चीज के ऊपर। ग्रीड का सिनोनियम अगर आप कहेंगे तो वही बनेगा एवराइज या क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी, अब जब बात चल रही है तो ये भी लिख दो वोरेसिटी। वोरेसिटी भी तो लालच होता है, ठीक है ना। आंसर 4 का जो है वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन अगर 5 की बात करेंगे, एग्रीमेंट, तो ये तो सहमति होती है, और इसका जो सिनोनियम है वो कॉन्सोनेंस बनेगा। कॉन्सोनेंस क्या होता है बच्चों? सहमत होना, सहमति में होना। कॉनंड्रम मैंने बताया था अभी आपको, ये होती है प्रॉब्लम, उलझन या रिडल, ठीक है। कॉन्जेनिटल क्या होता है? जन्मजात, बचपन से ही। इनबॉर्न, कॉन्जेनिटल क्या होता है बच्चों? जन्मजात, जैसे लायर या कोई बीमारी हो सकती है। एबॉर्ड क्या होता है? एबॉर्ड का सिनोनियम है रेजिडेंस, स्थान, निवास स्थान जहां आप रहते हो, या होम बन जाएगा। एक शब्द बहुत बढ़िया है अटायर। अटायर क्या होती है बच्चों? क्लोथिंग। नोट कर लें आप सबको इन्हें। 5वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन दिया मैंने आपको, इसमें देखो, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। और चूंकि मैं वर्ड पावर पढ़ा रहा हूं तो मैं ग्रामर की गलती कम ही करता हूं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखो आप। ऐसा आप ग्रामर भी ढूंढा करो, लेकिन मैं करता नहीं हूं क्योंकि मैं वोकैबुलरी की गलती करूंगा। जिम हैज बॉर्न, इस बॉर्न को चेक कर लो। आर्म्स होते हैं बच्चों जो हथियार होते हैं, बंदूक वगैरह, या कहने का मतलब यह है सेना में काम करना। और जब बच्चों 3 सालों तक जिम ने हथियार उठाए, हथियारों का वजन उठाया, कंधे पे लादे रखा, यही आंसर सही है। यहाँ पे ये वाला बॉर्न आएगा, अगर यहाँ पे ये वाला बॉर्न होता तो ये गलत होता बच्चों। आंसर पहला ही है। अब बाकी चीजें देखते हैं। ही वॉज अनेबल टू गिव ए, इसे देखो जरा आप ध्यान से, वह असमर्थ था एक क्रेडुलस एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एक्सप्लेनेशन एक चीज है, तो ये एक्सप्लेनेशन क्रेडुलस होगी या क्रेडिबल होगी? गलत बात है। यह होना चाहिए था ऐसी व्याख्या जिसका विश्वास कर सकते हो। तो क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन देने में वो असमर्थ रहा। ऐसी भी गलती आती है पेपर में, आप ढूंढते रहोगे गलती कहाँ पे है ग्रामर की, गलती वोकैबुलरी की है। आपको ये ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपको ये परयूज करनी चाहिए एरर। आंसर है हमारा पहला, ये दूसरा गलत हो गया। एवर्स सर्कमस्टेंसेस, बच्चों परिस्थितियां एवर्स नहीं होती, एडवर्स होती हैं। एवर्स तो व्यक्ति होता है कि मुझे ये काम नहीं करना, मैं एवर्स हूं, इसके खिलाफ हूं मैं, ये होता है। आंसर बच्चों तीसरा भी गलत हो गया। ही एडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द कोल्ड वेदर, उसने अपने आप को ठंडे मौसम के अनुकूल ढाल लिया, गलत बात है। एडेप्टेड पुराना भी होगा, नया भी होगा, बहुत पुराना भी होगा, सब होगा रिवीजन। इसकी बुक बननी पड़ेगी एक, ताकि बच्चा जब एक बार उसे पढ़ ले, वो प्रैक्टिस में लग गया, तो किताब जब निपटाए तो उसे खुद को यह एहसास होना चाहिए कि यार कुछ पढ़ा है मैंने, वोकैबुलरी बचने वाली नहीं है मुझसे। इस तरीके से लेके चल रहा हूं मैं आपका। 6 का आंसर पहला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया हुआ है बच्चों हमारा SSC MTS 6/7/2022 को। वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, आंसर तो फ्लैट लिस्ट हो गया। आपको ये बात पता है कि न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है? जो क्वाइंस इकट्ठे करता हो या मेडल्स। जो क्वाइंस या मेडल्स इकट्ठे करता है तो वो होता है न्यूमिस्मेटिस्ट, और जो स्टाम्प्स इकट्ठे करता है वो होता है फ्लैट लिस्ट। फिर आता है प्लेगियरिस्ट, ये होता है जो दूसरों के लेख चुराता हो, स्टील अदर राइटिंग्स, जो दूसरों के लेख चुराता हो और अपने नाम से बेच देता हो, उसे बोलते हैं प्लेगियरिस्ट, साहित्यिक चोर। नार्सिसिस्ट होता है खुद का प्रशंसक, खुद की तारीफ करने वाला, खुद का प्रशंसक। इसके लिए सिनोनियम बना देंगे सेल्फ लवर। ये क्या करता है बच्चों? ये हमेशा हर जगह अपनी तारीफ करता फिरता, अपने आप से प्यार है इसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिज्म अच्छा नहीं होता ज्यादा, अपने आप से ज्यादा तारीफ, अपनी तारीफ हमेशा, ऐसा सही नहीं होता। चलिए 7वें का जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? तीसरा। एक सवाल और आया हमारा 15/3/2023 को, ये CHSL में आया हुआ है, ठीक।
और ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कुछ याद है कैजुअल आपको? मैंने बताया था लुभाना होता है ये, किसी को लुभाना, फंसाना। सिनोनियम जानना चाहते हो? एक ये भी दिया था मैंने, कोएक्स। एक और दिया था मैंने आपको सिनोनियम, विडल, WHEEDLE। आप भले ही बहाना बना दो, लेकिन बच्चों इसका एक सिनोनियम मैंने दिया था परसुएड, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। परसुएड आंसर कौन सा हो गया इसका सिनोनियम? अच्छा, बुली क्या होता है? बुली तो एंटोनियम बनेगा इसका, क्योंकि बुली की हिंदी होती है धमकाना। इसमें धमकाते हैं, उसमें लुभाते हैं। इसका सिनोनियम चाहिए तो ब्रोबीट, ये भी करवा दिया मैंने आपको। देखो शब्द सारे वही चल रहा है जो पेपर में आते हैं, फालतू क्यों पढ़ाऊंगा मैं आपको? इतना टाइम है आपके पास या मेरे पास? बुली। अच्छा, डिसुएड इसका एंटोनियम है। ये लुभाना होता है, ये दूर करना होता, रोकना, दूर करना। ठीक है ये डिस। इसे देखो एनचेंट, एनचेंट का मतलब होता है लुभाना, इतने का हिंदी, लुभाना। लेकिन हमसे इस पूरे का अगर पूछेंगे तो इस पूरे का बनेगा दूर भगाना, दूर हटाना। नोट करें जरा, सबको देख लें एक बार फिर से। कैजुअल का सिनोनियम ये भी हो सकता था, ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी। वो ज्यादा से ज्यादा शब्द चेक करना चाहता आपके। आंसर हो गया हमारा दूसरा। डिसुएड एंटोनियम है परसुएड का, बुली एंटोनियम है धमकाना, और ये भी एंटोनियम है। आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। चलिए, ये भी आ गया पेपर में। देखो SSC CHSL 13/3/2023 को अभी रिसेंट के करा रहा हूं। तो ब्लेसफेमस जो है ये क्या होता है बच्चों? अधर्मी। अधर्मी से मतलब ये है, ये ना धार्मिक चीजों को नुकसान पहुंचाता है, धार्मिक चीजों की बेइज्जती करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लेसफेमस बोलते हैं। और इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो तो ये बनेगा डिसरेस्पेक्टफुल, अपमानजनक। खत्म हो गया। कॉस्टली बच्चों महंगा होता है, तो बहुत छोटे शब्द हैं। ऑथेंटिक असली होता है। रियलिटी वास्तविकता होती है। ये तो बड़ा आसान था, वास्तविकता। आंसर ब्लेसफेमस का अधर्मी हो जाएगा, यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल। एक और दूं इसका सिनोनियम, एक सिनोनियम इसका इम्पियस भी होता, याद है आपको? अपवित्र। एक होता है बच्चों पियस, ये अलग चीज है, ये पवित्र होता। इसका सिनोनियम होता रिलीजियस। चलिए, ये दोनों सिनोनियम है एक दूसरे के, ये दोनों सिनोनियम है। आंसर 9 का चौथा हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है डे 47, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, कैन यू। आज की क्लास में होमोफोन्स बहुत सारे हैं बच्चों, सेम साउंड लेकिन मीनिंग चेंज। तो साइड का जो मतलब होता है ना, वो होता उदाहरण देकर स्पष्ट करना। यानी कि जब आप अपनी कहानी में, अपनी बातों में, मुकदमे में वकील कोई किसी दूसरे जगह का उदाहरण देकर बताएगा, देखो वहां भी ऐसा हुआ था, या उस घटना में, तो वो साइट करता है। यही तो इसका आंसर है। कैन यू वर्ब चाहिए फर्स्ट फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म चाहिए साइटेड, थर्ड फॉर्म चाहिए साइटेड। ठीक, चलो। तो कैन यू साइट अनदर केस लाइक दिस, क्या तुम ऐसा ही केस का कोई उदाहरण और दे सकते हो? खत्म हो गया आंसर हमारा। अब इस साइड की बात आती तो बच्चों एक जगह होती है जहां काम चल रहा हो, जो जगह कहां पर काम चल रहा है, या काम चले कहीं पे। जैसा आप कह रहे हो मुझसे कि सर मैं स्कूल खोलना चाहता हूं, कोई जगह ढूंढ रहा हूं, ये ढूंढ रहा हुआ। सरकार कोई जगह चाहती है हॉस्पिटल बनाने के लिए, साइट चाहती है, ये आंसर है। तो जहां कंस्ट्रक्शन होना है वो जगह साइट होती है। ये जो साइट है बच्चों, ये दृश्य, या बच्चों ये दृष्टि होती है। कहते हैं आई साइट खराब हो गई, वो आई साइट यही होती है। तो दृष्टि, नजर, वो सब ये आएगा। साइड जो होता है बच्चों, ये पक्ष होता है। कहते हैं टू साइड्स पेपर, वन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे अपर साइड, डाउन साइड। तो ये पक्ष होता है, इस तरफ, उस तरफ, या तरफ भी बोलते हैं इसे, तरफ। इसकी हम फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कभी ना कभी। फिलहाल पहले का आंसर पहला है, बढ़िया आंसर है एकदम। कैन यू साइट, क्या तुम कोई इस जैसा केस और बता सकते हो? सिली होता है बच्चों बेवकूफ, मूर्ख। बच्चों इसका आंसर चाइल्डिश है। जब चाइल्ड में ISH लगेगा तो ये मूर्ख होगा। लेकिन चाइल्ड लाइक जो है ये होता है इनोसेंट, मासूम। ये क्या होता है बच्चों? मासूम।
अगर आपने किसी बड़े से व्यक्ति को 18-19 साल के या 20 या 25 या 50 साल के व्यक्ति को देखा, उसका चेहरा देख के आपको मासूमियत लगी, उसके चेहरे पे ऐसा लगा यार कितना मासूम सा है ये, उनकी बातें अच्छी लगी आपको, उनका फेस जो है ना वो चाइल्ड लाइक है, चाइल्ड लाइक फेस है उनका। लेकिन एक बच्चा बड़ा हो, चाहे वो बड़ा सा है, लेकिन बातें वो ऐसी करता है बच्चों वाली हो, आपको गुस्सा आता है यार ये कैसे बातें करता है, ऐसा समझ ही नहीं कहाँ पे क्या बोलना है, व्यवहार भी इसका ऐसी है, तो वो चाइल्डिश है। तो ये नाराजगी में बोलते हैं, ये तारीफ में बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होती है बच्चों, बुराई, और इसमें क्या होती है, अच्छाई। कभी काम आएगा आपके ये शब्द, ठीक है। ये 3 शब्द और पढ़ लिए हमने। अच्छा, अब आते हैं एस्ट्यूट, ये तो चालाक होता है, क्लेवर। बच्चों सैन क्या होता है, समझदार, वाइज। अगर इनसैन कहूंगा, याद है आपको, करा दिया मैंने पहले, ये होता है पागल, इसका जो सिनोनियम है वो मैड होगा, मैड। चलिए दूसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा, ये चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक का डिफरेंस है, कभी पूछेंगे आपसे टाइम मिला तो इसके लिए भी, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। माई क्लॉथ्स वर मेड ऑफ, बच्चों ये जो कोर्स है ये कई मीनिंग रखता है। एक तो ये ध्यान रखो, पाठ्यक्रम, होमोफोन चल रहा है, यानी कि जो हमें सब कुछ पढ़ना है, अपना कोर्स जो है हमारा 12th में, 10th में, 11th में, ये सब कोर्स जो होता ये हो गया पाठ्यक्रम। ये एक और होता है रास्ता, और पता कैसा रास्ता होता है बच्चों, खास तौर से ये हवाई यात्रा में जो रास्ता होता है, ठीक है, या फिर बच्चों पानी की जो यात्रा होती है, पानी का। तो अगर पानी के जहाज से जा रहा हो, या नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, नदी का रास्ता या हवाई जहाज ने रास्ता, तो ये पकड़ना, वहां पे रूट से बचना। रूट वो होता है, सड़क वगैरह होती है, तो ये काम आएगा आपके, पूछूंगा मैं कभी ना कभी इसे। इसका सिनोनियम बन जाएगा रूट, ठीक है। एक रूट और देता हूं मैं आपको, वो जड़ होती है। एक राउट देता हूं मैं आपको, राउट ये वर्ब है बच्चों, ये हराना होता, ठीक है। नोट कर लो, नोट करते रहो, सब कुछ छोड़ना कुछ नहीं है। तो आंसर अभी पता नहीं, लेकिन तुम वर्ड पावर तैयार कर रहा हूं आपकी। कॉर्ड्स जो है ना, ये होता है बच्चों मोटा सा, बेकार क्वालिटी का, मोटा या बेकार क्वालिटी का, ठीक। केला सुता निर्दयी, ये हो चुका पहले, और ये भी हो चुका। दबाव डाल के कोई काम करवाना, दबाव डालकर कोर्स, कोई काम करवाना, इसका सिनोनियम तो हो भी चुका पहले, फोर्स करना किसी को, कंपील करना किसी को, कंपील सिनोनियम है सब ये, या प्रेशराइज करना। ठीक है, कैलाश हो गया निर्दयी, यानी कि क्रूअल। चलो अभी तक आंसर कोई सा नहीं लगाया, पूरी वर्ड हमने तैयार करके दिया आपने, वो भी बढ़िया, रूट, रोट, राउट। अब माई क्लॉथ्स वर मेड ऑफ, मेरे कपड़े, मेरे जो कपड़े हैं जो मैं पहने हुए, वो बना हुआ है किस कपड़े से? आंसर है बच्चों दूसरा, मोटे कपड़े से बना हुआ है, इसे बोल दो, या कोई जो कपड़े पहनता है ऐसा जो बेकार क्वालिटी का और मोटा सा हो थोड़ा, उसे बोलते हैं। इसका अगर एंटोनियम चाहिए किसी को, कोर्स का एंटोनियम दे रहा हूं, बहुत बढ़िया एंटोनियम इसका, फाइन, ये अच्छा होता। तो इसमें बुराई होती है बच्चों, कोर्स। तो मेरे कपड़े बेकार से कपड़े के बने हुए हैं। अच्छा बात आती है क्लोथ्स में और क्लोथ में क्या फर्क है? जो मैं पहने हुए हूं, आप पहने हुए हैं, वो क्लोथ्स हैं, और ये जो कपड़ा है ये क्लोथ होता है, ठीक है ना। तो आपकी जेब में अगर कोई हैंकी रखा हुआ है, रुमाल रखा हुआ है, तो वो ए पीस ऑफ क्लोथ है, ए पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा एक। और बताएंगे, फिलहाल तो मेरा आंसर तीसरे का दूसरा हो गया। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, सर वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो देखो मैं कोई ऐसी फालतू बात तो कर नहीं रहा है यहाँ पे। मैं तो आपसे ये तक नहीं बोलता कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसमें भी टाइम वेस्ट लगता है। जिसे करना कर लेगा, जरूरत लगेगी, आप भेज देंगे, उसे पसंद आएगी, कर लेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत काम की चीज चल रही है। तो तीसरे का आंसर दूसरा हो गया, कोई फालतू बात नहीं करी। वीडियो तो लंबी होंगी, जब जानकारी ज्यादा जाएगी तो आपके पास में। चलिए, ये कितनी बढ़िया बात है, आपको पता भी नहीं है। क्लोज से इसमें फंसे हुए होंगे, रूट भी लिखा होगा, पथ भी लिखा होगा, वे भी लिखा होगा, कोर्स भी लिखा होगा, और नदी ने अपना रास्ता बदला होगा। यह आएगा आंसर, वहां पे सब फेल है, वहां पे आंसर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। आ जाओ फिर से आगे देखो, एक होमोफोन्स बहुत बढ़िया वाला, वर्ड पावर्स जानदारी वाली, बाद में बनाएंगे आंसर, पहले ये सुन लो, कंफर्म करना।
पुष्टि करना, पुष्टि करना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित कर लेना। आज की क्लास मुझे लग रहा है पुरानी क्लासेस से जो भी हैं तो ये ऊपर जा रही है उनसे बढ़िया। अवशोषित करना। कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर काम करना। ये व्यक्ति भी कर सकते हैं, फर्म्स भी कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है ये काम, मिलकर काम करना। एकोमोडेट का मतलब होता है निवास प्रदान करना। जैसा आप कहीं पर गए और आपको वहां रहने सहने की व्यवस्था मिल गई, एकोमोडेशन मिल गया आपको। एकोमोडेशन, इसी स्पेलिंग बहुत आती है, CCO, सही है ये। अब बच्चों ये बताओ, दो व्यक्ति मिले और सहमत हो गए, आंसर तो मेरा तीसरा आएगा। अरे दो व्यक्ति मिले और सहमत हो गए एक साथ काम करने को। दो लेखक मिले एक साथ लिखेंगे वो कोई कहानी, ये भी कोलैबोरेट करेंगे। दो फर्म मिल गई, कोलैबोरेट करेंगी। दो सेनाएं मिलकर आपस में अभ्यास कर रही, कोलैबोरेट कर रही हैं, वो कोलैबोरेशन हो गया बोलते हैं। आंसर 4 का तीसरा है। ये नहीं लगाएंगे पहला, ये तो पुष्टि करने के काम आएगा। चलो और देखते हैं कब काम आएगा ये चीज। 5वां नंबर कम्मिजरेशन। बच्चों ये फिर से आ गया पश्चाताप, नहीं सॉरी, पश्चाताप नहीं है, सॉरी, ये होती है सहानुभूति। एक काम की चीज और दूं आपको, कभी आए जाए पेपर में, एक शब्द बच्चों कम्मिजरेट, इसी से बना हुआ है। इसके साथ ना एक काम की चीज मैं आपको दे देता हूं। ये हो गया सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति दिखाना किसी को, ठीक है ना। इसके साथ एक प्रीपोजिशन का मामला है। जिस व्यक्ति के साथ आप कम्मिजरेट करोगे वो विद लेगा। यू शुड कम्मिजरेट विद योर फ्रेंड्स व्हेन दे आर इन ट्रबल, व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम। जब वो किसी परेशानी में हो तो आप उनको उनके साथ कम्मिजरेट विद करो, कम्मिजरेट करो उनके साथ। तो विद आता कम्मिजरेट के साथ, जब किसी व्यक्ति से आप सिंपैथी दिखाएंगे तो। फिलहाल कम्मिजरेशन नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है। तो 5वें का जो आंसर है बच्चों वो सिंपैथी हो जाएगा। अच्छा, कॉनंड्रम की अगर बात करेंगे तो फिर वो आ गया प्रॉब्लम, मुसीबत, रिडल। कितनी बार आ गया देखो, इतनी बार आएगा कि याद हो जाएगा आपको ये। अच्छा एक चीज तो देखो, आप यहाँ पे करवा रहा हूँ एक एक चीज 2-2 3-3 4-4 बार आ रही है, कोई को तो 10-10 बार आ गई। क्लास में सुन रहा हूँ रोजाना में लाइव, मतलब कहाँ से बचेगी वो कैबलरी? उसकी बचेगी जिसे करना नहीं है, और जिसे करना है मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कैसे नहीं होगी वो। मैं ये सोच रहा हूँ, रोजाना सुन रहा हूँ मैं, 20-20 क्लासेस सुन लेता हूँ, 20 मिनट 15 में बच्चे जवाब दे रहे हैं खूब, और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बच्चों का, और पेपर आने वाले जो है उसमें आपका अच्छा स्कोर होने वाला है इंशाल्लाह, कोशिश यही चल रही है। अब आते हैं कमेंडेशन, बच्चे तारीफ होती है। याद नहीं आपको कमेंड? चलो यहाँ दिखाते हैं कमेंड का कमाल। अब देखो वीडियो तो लंबी होती है बच्चों, जब जानकारी जाएगी तो आपको ज्यादा लंबे लग रहे हैं आप छोड़ सकते हैं, ठीक। कमेंड की हिंदी होती है प्रशंसा करना, प्रेज। इसी से एक शब्द और बनता है कमेंडेबल, प्रेज वर्दी, प्रशंसा के लायक। फिलहाल बच्चों 5वें का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेलरिटी। सेलरिटी ये होती है बच्चों हमारी तीव्रता, क्विकनेस। सिनोनियम पूछा, आंसर है क्विकनेस। एक और है इसका सिनोनियम स्विफ्टनेस। बताओ ये शब्द कैसे छोड़ दोगे आप? तो आए में सारे शब्द और आ रहे हैं खूब ये, और आने भी चाहिए। ये एंटोनियम है इसका बच्चों। बैकवर्डनेस तो पिछड़ापन होता है, ठीक है ना। इसे देखो लिनिएज, बच्चों लिनिएज होती है वंशावली। जैसे हुमायूं के बाद फिर कोई और, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या जहांगीर और शाहजहां, आगे पीछे कर लेना। ये मुगलों की लिनिएज है। ऐसी मौर्य साम्राज्य की तो एक लिनिएज होती पूरी है, उसे बोलते हैं वंशावली। चलिए 6 का आंसर पहला होगा, बढ़िया शब्द था बच्चों, सेलरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 वन वर्ड पर आ गए हम। इफेमिनेट बच्चों ये होता है महिला जैसा, महिला जैसा, लेकिन ब्रेक में लिख देना पुरुष। ऐसा कोई पुरुष जो महिलाओं जैसी क्वालिटी रखता हो उसे बोलते हैं। तो आंसर जो है इसका वो पहला हो जाएगा। ए मैन हु बिहेव्स इन ए वुमेनिश वे। वुमेनली तारीफ होती है, इसमें बुराई होती है। अगर आप किसी को वुमेनिश कह रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो है तो पुरुष लेकिन वो लड़कियों जैसा है। बात करेंगे वन हु डज नॉट टायर, थकना होता है टायर।
अगर कहें ऐसा व्यक्ति जो थकता ही नहीं है आसानी से, इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल होता है ये, इनडिफेटिगेबल, ए थकनी है, थकता ही नहीं है ये। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ये होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट लोग अच्छे होते हैं जो महिला के भले के लिए काम करते हैं, महिलाओं को इज्जत देते हैं, घर में भी उन्हें सिर्फ नौकरानी या ये नहीं समझते कि बच्चे तो घर में सीमित रहेगी, उन्हें एक अच्छा पार्टनर मानते हैं अपना, और अन्य महिलाओं का भी साथ देते हैं अच्छे काम में। तो ये होता है फेमिनिस्ट। अच्छा, इसके सिनोनियम पूछा गया बच्चों पेपर में एक बार, फिलोजनिस्ट, फिलोजनिस्ट ये होता है, ठीक। ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, एक पति जो पत्नी के द्वारा शासित हो, हैंडपैक्ड, हैंडपैक्ड ये हो गया। अच्छा, बात आती है सर फेमिनिस्ट में और हैंडपैक्ड में, तो फिर बुरी सी फीलिंग आ रही है यहाँ, तो ये बुरा ही कह सकते हैं, मतलब अपने अपनी सोच है, मतलब ऐसा जो आंखें मीच करके जैसा जैसा पत्नी कह रही है वैसा ही करता जाना, चाहे पत्नी सही कहे या गलत। तो ये तो बात गलत हो गया ना, हैंडपैक्ड हो गया ये हो गया जोरू का गुलाम। अब इस बात है फेमिनिस्ट पे ये अलग है, ये महिलाओं को पूरा सम्मान देता है, लेकिन जानता है कि अच्छा बुरा क्या है, कहाँ पे रोकना है किसी चीज को, कहाँ पे बढ़ावा देना है, सब चीज जानता है। तो ये अलग है, ये बुराई में है, ये सही है, ये तारीफ है। 7वें का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है ये आंसर है बच्चों, फॉलो अदर्स, और आंसर है इसका टू द लाइन। ये होता है दूसरों का अनुसरण करना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर वीडियो लंबी है, बच्चों चीजें जब आगे होंगी ज्यादा तो लंबी होगी वीडियो, ध्यान रखना। ऑन द वेन आता है बच्चों टू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है गिरावट होना, इसका मतलब होता है गिरावट होना। जो बिजनेस है किसी का, कोई काम है, रेपुटेशन है, ऑन द वेन है, तो वो कम हो रही है, खत्म हो रही है वो चीज। क्राई वॉल्फ का मतलब होता है झूठी सूचना देना, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू गिव फॉल्स अलार्म, झूठी सूचना देना। बार बार चिल्लाना भेड़िया भेड़िया, लेकिन होता नहीं है, झूठ बोल देता है बार बार, तो वहीं से बना हुआ है ये। कैरी वेट का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना, टू बी इंपॉर्टेंट, टू बी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होना। 8वें का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों अकड़ सही है, और अकड़ की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ध्यान रखना वो ये होती है डबल सी सिंगल आर, लेकिन जब ईडी लगता है तो डबल आर हो जाता है। डिसेंट्री बढ़िया है, ये पैचिश होती है, जब किसी का पेट खराब होता है तो उसे जो पोटी आती है उसे बोलते हैं डिसेंट्री है वो। सर्जेंट ठीक है, ये एक प्रकार का निम्न स्तर का अधिकारी होता है, निम्न स्तर, छोटे स्तर का अधिकारी होता है ये, निम्न स्तर अधिकारी। जो आंसर गलत है हमारा वो ये है, ये डीमो नहीं है, डेमो है ये, डेमे, डेमेगोग। ये कौन आता है बच्चा पता है, ये होता है भड़काने वाला, अपने भाषण से ये जनता को भड़काता है, डेमेगोग। चलिए बाकी बातें बाद में होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।